तो जो भी पॉलिटिशियंस है, जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, कलेक्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स है, कौन भी जो है आजकल प्रॉब्लमों के बारे में बात कर रहे, तो यही प्रॉब्लमों के बारे में बात करते हैं कि रोड अपने प्रॉब्लम है, अपने को ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, मच्छरों का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम। तो मैं बोल रहा हूँ आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम कहीं को इतने इंपॉर्टेंट है, अभी भी आगे कहीं को नहीं बढ़ रहा अपना देश का नौजवान कहीं को आगे नहीं बढ़ रहा। अगर आप अपने आजकल के नौजवानों को देख लिए, आजकल के बच्चों को देख लिए, उन लोगों को कैसी तालीम मिल रही, स्कूलों में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है उन लोगों को। बच्चे नौजवान बच्चे आजकल कैसे कैसे चीज़ों में मुब्तला हो गए, जैसे कि गलीज चीज़ों, जैसे कि शराब में मुब्तला है हमारे बच्चे, नशाखोरी में मुब्तला है हमारे बच्चे, गंदे कामा ख्वाहिश चीज़ें देखने में मुब्तला है हमारे बच्चे, आईदीपने में, लेजीनेस में मुब्तला है हमारे बच्चे, कुछ कर नहीं सक रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो पढ़ाई के मामले में उन लोगों को कोई सही तालीम नहीं मिल रही कोई भी स्कूल में। आज देखो आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो एकदम क्या बोलते हैं, माँ बाप को कैसा ट्रीट कर रहे, माँ बाप के साथ कैसा बेइज्जती के साथ पेश आ रहे, कोई इज्जत नहीं रख रहे, किसी छोटे बड़े का लिहाज नहीं रह रहा। तो अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना जो स्कूल है वो सही चीज़ें नहीं सिखा रहा, वो कहीं को नहीं सिखा रहा बोल के कौन क्वेश्चन पूछ रहे। आज गवर्नमेंट स्कूल, ये गली में गवर्नमेंट स्कूल रहता था, मैं पढ़ा वो गली में 2 साल मैं पढ़ाई किया, वो गवर्नमेंट स्कूल आज वो भी नहीं है। आज गिनती के गवर्नमेंट स्कूल्स है अपने पास। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी के बारे में कोई भी बात कहीं को नहीं कर रहे। अपने पास कुतुबुल्लापुर हल्के में, कुतुबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने दवाखाने हैं, गवर्नमेंट दवाखाने, 10 साल ये गवर्नमेंट को, उससे पहले की गवर्नमेंट को 60 साल। तो इतने सालों में ये एरिया में एक भी बड़ा दवाखाना कहीं को नहीं आया, कोई भी कहीं को नहीं पूछ रहे। अपन हर जने आ रहे, बात को जय बोल दे रहे, कौन सी पार्टी की जय बोल रहे, कौन से अन्ना की जय बोल दे रहे, लेकिन असली सवाल कहीं को नहीं पहचान रहे, असली सवाल कहीं को नहीं पूछ रहे। हमारे देश का बच्चा जो कल का अपना फ्यूचर बनता आगे जाके, वो बच्चे को कैसी तालीम मिल रही, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे आज हमारे बच्चों को। आज मैं कोई देख के बोलिए, आप इतने छोटे छोटे बच्चे, इनमें से कोई भी जो है एक साइंटिस्ट बन सकता दिख रहा किसी को, या कोई ठीक है स्पोर्ट्स के इलाके में भी देख लिए तो कोई महेंद्र सिंह धोनी निकल सकता, कोई मोहम्मद शामी निकल सकता, मोहम्मद शामी जो अपने वर्ल्ड कप में नाम रोशन करा, अपने मुसलमान में से कोई निकल सकता? नहीं निकल सकता। कहीं को बोले तो आजकल अपने पास वो अपॉर्चुनिटियाँ पूरे छीन लिए। आज हमारा बच्चा हर एक बीमारी से परेशान हो रहा। पहले के ज़माने में रहता था कि शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी बोल के, वो पहले बड़े लोगों में ही रहती थी। आज नौजवान भी वो प्रॉब्लम से सफ़र हो रहा, बच्चों को भी वो प्रॉब्लम्स आ रही। कितने नहीं है, एक हमारे दोस्त रहते थे जिनका नाम साजिद था, उन्होंने शुगर की बीमारी से गुजर गए, वहाँ पे मस्जिद के सामने जो रहते थे। तो ये बीमारियाँ आजकल आम हो जा रही। अपना नौजवान, अपना बच्चा, हर एक इंसान कमज़ोर हो जा रहा। तो वो चीज़ के बारे में कौन सवाल उठा रहे, कब सवाल उठा रहे, कहीं को नहीं पूछ रहे। अपन अपने को अपॉर्चुनिटीज़ कहीं को नहीं मिल रहा बोल के कहीं को नहीं बात कर रहे। पहले मैं जब छोटा था यहीं पे रहता था मैं, अभी हम लोग दूसरी जगह रह रहे। पहले ग्राउंड्स रहते थे हमारे पास, बड़े बड़े ग्राउंड्स रहते थे जहाँ पे हम लोग जाके खेलते थे। आप लोग भी खेलोगे, ये बच्चों को तो नहीं मालूम ग्राउंड्स, ये बच्चों को बास्केटबॉल क्या है नहीं मालूम, वॉलीबॉल क्या है नहीं मालूम, तो वो ग्राउंड्स के बारे में कहीं को नहीं मालूम कर रहे। स्पोर्ट्स देखिए, स्पोर्ट्स खेल कूद सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, क्या बोलते थोड़ी देर क्या बोलते टाइम को कर लेने के लिए नहीं है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों को आजकल के एजुकेशन से तो बहुत कुछ सिखाती। एक दूसरे की इज्जत करना सिखाती, एक टीम के साथ कैसा काम करना, लोगों के साथ जुड़ के कैसा काम करना सिखाती, एक दूसरे की इज्जत कर लेना सिखाती, फोकस क्या है मालूम होता उन लोगों को, हाँ एक एबिलिटी आती उन लोगों के पास। तो वो चीज़ों से आज अपना बच्चा पूरा महरूम है। हेल्थ केयर में अपने पास क्वालिटी नहीं है, एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, स्पोर्ट्स में क्वालिटी नहीं है। अपने इंडिया की हालत बद से बदतर हो रही। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग भी जो है बहुत सारे पार्टीज़ में जाते होंगे, किसी से मिलते होंगे लीडरों से, और लीडर्स भी आपके पास आने का वगैरह मौका बनते रहता। तो आप उन लोगों से यही पूछिए कि हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहा, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कर रहा। अब बहुत हो गया, अपन अपने लिए बहुत वोट डाल लिए, अब अपने बच्चों के फ्यूचर के वास्ते वोट डालेंगे। अपनी कौम को मत देखिए, आप अपनी कौम का आदमी है वोट मत डालिए, अपनी कौम को सपोर्ट कर रहा वोट मत डालिए, लेकिन पूरे देश को सपोर्ट करने वाला आदमी बन रहा तो वोट डालिए उसको। अब पूरे बच्चों को कहीं को बोले तो ये आजकल के बच्चे कल के बड़े हैं, कल के आपके ऐसे बड़े होते, वो समाज बनता, एक बेहतरीन समाज बनना, एक बेहतरीन भारत देश बनना हमारा बोल के उनके लिए वोट डालिए आप, और पूछिए वो बात। तो यही एक इल्तिजा के साथ आप लोग जाइए, कोशिश करिए, हर जगह पे अपना सवाल उठाइए, क्योंकि जब तक हम लोग सवाल नहीं उठाते, जब तक हम लोग कुछ पूछते नहीं, ये पॉलिटिशियंस कुछ काम नहीं करते। अब इतने सालों में भी देख लिए, हमारे पास रोडों के काम अब शुरू हो रहे, ड्रेनेज खोदने के काम अब शुरू हो रहे। इलेक्शनों से पहले कई को ऐसा हो रहा, 5 साल तक क्या कर रहे जी, 5 साल तक अपन सो के रह रहे। बाद में और एक बात, अब अपने पास जो भी है बड़े बड़े लीडर्स कितने बार आते अपने पास, इलेक्शन खत्म होने के बाद कितने बार आते,
नहीं आते, भटक के नहीं आते। कई को नहीं आते क्योंकि आप लोगों में से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई जाके पूछने वाला नहीं है, कोई भी भाई अपनी पर्सनल ज़िंदगी में से टाइम नहीं निकाल सक रहा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको देश की फिक्र है, देश के बच्चों की फिक्र है, तो टाइम निकालिए, जाके उन लोगों से पूछिए, क्योंकि आपका हक है। आप सबको वोट डाल रहे हैं तो आपका हक है कि आप जाके सवाल पूछना अपने देश के बच्चों के फ्यूचर के बारे में। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछिए, ग्राउंड के बारे में पूछिए। बहुत सारे ग्राउंड्स थे भाई, मैं जब बच्चा था बहुत सारे ग्राउंड्स में खेलता था मैं। आज वो पूरे कब्जा होके चले गए, इंडस्ट्रीज बन रहे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन रहे, लेकिन ग्राउंड्स कहीं को खत्म हो जा रहे। बच्चों की बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है वो। बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही, शुगर की प्रॉब्लम आ रही, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कई को बोलते कमज़ोर हो रहा अंदर से, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कमज़ोर ही रहेगा। तो वो कमज़ोरी दूर होना बोले तो वो बहुत अहम चीज़ है स्पोर्ट्स, खेल। और अपना बच्चा जो है खेल के साथ साथ ना कि सिर्फ मेडल्स भी लाता, बल्कि बहुत सारा एजुकेशन लेता स्पोर्ट्स के ज़रिए। स्पोर्ट्स के मैदान में जब जाता बच्चा, लोगों से कैसा बात करना समझ में आ जाता उसको, फोकस के बारे में आता, डेडिकेशन मालूम होता उसको, जुस्तुजू। जी के बारे में भी कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे, खबरस्तान भी भर गए सो जी, फिर उसको डिसमेंटल वो करते बोल रहे हैं। जी जी, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं तो देखिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ हमारी। जी हाँ, मैं एक छोटी आगे नहीं आते जी, मैं जी 5 साल 15 साल हुआ, अभी तक आगे आया खबरस्तान नीचे, नया खबरस्तान आज तक कोई भी दिए नहीं। जी जी, नहीं इलाका है ना, कब्रस्तान है ना, ये ईदगाह भी नहीं है हमारे। जी, ईदगाह को जाना तो 4 किलोमीटर जाना। जी देखिए, नहीं देखिए अपन ऐसा देखिए ऐसी रिक्वेस्ट अपन रख सकते कि एक बड़ी ईदगाह का, देखो एक बड़ी ईदगाह का इंतजाम करो बोल सकते। वही ईदगाह को अपन स्पोर्ट्स के मैदान कैसा भी इस्तेमाल कर सकते। सिर्फ अपन 2 ईदों की नमाज़ पढ़ते, बकरीद और रमज़ान की ईद, उसके बाद खाली रहता वो स्पोर्ट्स के इलाके के जैसे इस्तेमाल कर सकते। ये रिक्वेस्ट रख सकते आप लोग जाके। कहीं को बोले तो बच्चों को बहुत ज़रूरी है भाई। आजकल जो बच्चा मार लगते कि हड्डी टूट जा रही, वो बोलते कि सांस की प्रॉब्लम आ जा रही है उसको, हार्ट अटैक से 10 साल का 13 साल का बच्चा मर रहा। आप लोग का पर्सन देखे न्यूज़, गुजरात में गरबा खेलते खेलते एक दिन 24 घंटे के अंदर 10 लोगों से ज़्यादा लोग मर गए हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से। कई को जिस्मानी कमज़ोरी, जहनी तौर पे कमज़ोरी। तो ये जितने भी मैं प्रॉब्लम आप बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोलना बोलता हूँ, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। जी जी जी, नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, जहनी तौर पे जो कमज़ोर हो रहा बच्चा, जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो रहा, वो स्पोर्ट्स की कमी की वजह से है। तो आप लोग ऐसा एक तंजीम बनाइए, ऐसा एक चीज़ बनाइए अपने मोहल्ले के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि वो चीज़ का काम अपने मस्जिद से शुरू होना। मस्जिद के जिम्मेदार भी मिलिए, जाके उन लोगों से सवाल करिए। तो इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ, ना ही सिर्फ दीन में, ना ही सिर्फ दुनिया में, और आखिरत में भी बच्चे कामयाब होंगे। ये चीज़ों को अगर अपन मिला के चले, अल्लाह ताला अपने को सिर्फ दीन के रास्ते पे सिर्फ यही चलो बोल के नहीं बोला, सिर्फ नमाज़ पढ़ो, इबादत करो नहीं बोला अल्लाह ताला। सुबह फजर की नमाज़ पढ़तेगी, रोज़ी तलाश करो, फैल जाओ पूरी दुनिया में बोल के बोला। तो ये चीज़ है, वो बच्चों के लिए सही रास्ते पे लेके जाना बोले तो ये चीज़ का अमल में आना ज़रूरी है। तो ये कोशिश करिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और हमारी एक छोटी सी कोशिश, जैसे कि मैं बोला, हम लोग जो है वीडियोस बनाते और हर जगह जाके जो है सवाल रेज करते और लोगों को मोटिवेट करते कि क्वेश्चन पूछिए अपनी गवर्नमेंट से। जब तक अपन नहीं पूछेंगे कुछ नहीं मिलेगा भाई। अपन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते, अपने मोलियाँ ख़राब रहते, अपने रोड़ा ख़राब रहते। यूनिटी नहीं बनी है। जी जी, और यूनिटी बनने के लिए कोई ना कोई तो आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी, मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, हाँ बिल्कुल, मगर इल्म का जी जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, आप जो बताए बिल्कुल सही जी, मगर ये बात दिमाग में बिठाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश जारी है। आप लोग भी देखिए कभी एक दूसरे से ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल बेशक, अगर आप आगे आए तो आप जी। पीछे 4 आएंगे, 4 के लिए 6 आएंगे, आगे पीछे हम है। जी हाँ बिल्कुल, अच्छे काम के लिए कोई वक्त जी बिल्कुल, मगर इसके जितने जज्बात हाँ बिल्कुल, या मेरे हो जी जज्बात बिल्कुल, अच्छे काम के लिए जज्बात इंशाल्लाह ज़रूर अंकल। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत खुश